स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकाश में। आज हम जानेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर और इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता। बीजेपी से 3 बार पार्षद रह चुकी रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क की एआई कंपनी ने कौन सा नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रोक 3। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी एक्स एआई ने नया एआई चैटबॉट ग्रोक 3 को लॉन्च किया है, जिसे एलन मस्क ने अब तक का सबसे इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट बताया है, जिसमें मात्र 122 दिन में 1 लाख जीपीयू स्थापित किए गए, जो एआई टेक्नोलॉजी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी नीति का अनावरण किया है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करता है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिव लाइवलीहुड योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकाओं में 50,000 अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरएसएस। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिल्ली में अपने नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया है, जिसको 75,000 से अधिक लोगों ने दान करके बनवाया है, जिसमें दान की राशि 5 रुपए से लेकर लाखों तक की थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पहली बार विजेता कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने चीन को 3-1 से हरा दिया है, जिससे इंडोनेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का पहली बार विजेता बन गया है। अगला क्वेश्चन है, WPL 2025 में जी कमलिनी किस टीम के लिए सबसे कम उम्र की डेब्यू खिलाड़ी बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MI। हाल ही में 16 वर्षीय बाएं हाथ की बल्लेबाज जी कमलिनी ने 18 फरवरी 2025 को मुंबई इंडियंस की ओर से गुजरात जायंट्स के खिलाफ कोटंबी स्टेडियम वडोदरा में अपना पहला मैच खेला है, जिससे ये मुंबई इंडियंस की सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में शुरू किए गए नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाना और भूमि रिकॉर्ड्स की सटीकता को बढ़ाना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन में नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। नक्शा पायलट कार्यक्रम जो देश भर के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी निकायों में लागू किया जाएगा। 194 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य 6000 पनडुब्बी किस मिशन के तहत विकसित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीप ओशन मिशन। मत्स्य 6000 पनडुब्बी जो भारत की 4थी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी है, इसने अपना परीक्षण पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को हाल ही में किस सम्मान से नवाजा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके नाइटहुड। हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान यूनाइटेड किंगडम और भारत व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान किस भारतीय कंपनी ने हासिल किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 की ग्लोबल रैंकिंग में दूसरा स्थान भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हासिल किया है। सैमसंग ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और टोयोटा जैसी कंपनी को भी पछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद रेगे जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मिलिंद रेगे का हार्ट अटैक के कारण 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत में नए मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रभुदेव सिंह। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत में नए सीईओ के रूप में प्रभुदेव सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी रूप से सॉलिड मोटर्स कंपनी के लिए 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। हाल ही में इसरो ने स्वदेशी रूप से सॉलिड मोटर्स कंपनी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने अगले कितने वर्षों के लिए भारत का अंतरिक्ष रोड मैप पेश किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने भारत के भविष्य में 10 वर्षों के अंतरिक्ष मिशनों की रूपरेखा को साझा किया है, जिसमें गगनयान, चंद्रयान 4, अंतर्ग्रही मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन का विकास शामिल है। चलिए अब जानते हैं 20 फरवरी की कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 20 फरवरी 1833 को मिस्र के साथ युद्ध में तुर्की की मदद के लिए रूसी जहाज बॉस्फोरस की खाड़ी में पहुंचे थे। 1835 को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुल गया था। 1846 में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। 1847 में रॉयल्स कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना हुई। 1935 में कैरोलाइन मिकेल्सन अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी में बाली पर हमला किया। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत के आजादी के बारे में घोषणा की। 1968 में मुंबई के KEM अस्पताल के डॉक्टर PK सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया। 1947 में हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। फिर उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश क्रमशः 23वें और 24वें राज्य के रूप में स्थापित हुए। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। अगर आप लोग को आज की इस वीडियो सेशन में करंट अफेयर और आज के इतिहास की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड डेली।